मिलने आई, इसको किस तरह परिवार के तौर पर? मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। मैंने इनसे कहा आप घबराओ मत, हौसला रखो, एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाव जीतोगी, और ज़रूर लड़ो। तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया है लोकतंत्र में, हमने क्यों दिया गया है? ताकि महिलाओं का अधिकार बने। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक मुद्दे पे बिल्कुल तरह से चुनाव हो यहाँ, और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल बीजेपी के सांसद है, उन पर आरोप है कि उनके समर्थन है। आप क्या कहेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? इतने हाई प्रोफाइल उन्होंने महिला का, मैं ये कहूँगी कि जो भी इन लोगों के पीछे है, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव का की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें, और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए। जहाँ पे भी ये ऐसी चीज़ हुई है, चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए। धन्यवाद। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो महिला हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था, एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था, उनका पूरा परिवार था, और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है। और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज़ होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है यहाँ? क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? तो हमें ये पूछने की ज़रूरत है। आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, एक आध कर रहे हैं मदद, बाकी सारे खड़े हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री जी मतलब और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए। और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ है। कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इसमें क्या जिस तरह से चुनाव हो यहाँ, और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल बीजेपी के सांसद है, उन पर आरोप है कि उनके समर्थन है। आप क्या कहेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? इतने हाई प्रोफाइल उन्होंने महिला का, मैं ये कहूँगी कि जो भी इन लोगों के पीछे है, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें, और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए। जहाँ पे भी ये ऐसी चीज़ हुई है,
चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।